आज हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात की गई है। जो इसकी स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। स्टेटमेंट कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ अ यूनिक कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एवरी composite number can be expressed as product of prime factors and this factorization is unique apart from the order। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में उसको छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो हर बार, और वो होगा यूनिक। रेंडमली कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान अगर किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करता है तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो सब के सेम ही आएंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। दैट मीन्स जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो टोटल आपके पास में फैक्टर्स आएंगे वो सेम ही होंगे। अब इसे समझने के लिए आपने जैसे जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम अपना रिकॉल कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो कि, पहली बात है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो कि किन्हीं दूसरे फैक्टर्स से के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। यानी कि जो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि अपने आप से, 1 से और उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, which can be divisible by 1 by any other number, by any की जगह हम लिखेंगे some other number apart from 1 and the number itself। यानी कि अपने आप से और 1 से डिवाइड होने के बाद वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ, मान लो मैंने, अच्छा पहले हम प्राइम नंबर की भी बात कर लेते हैं और फिर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये सब जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसे केवल रिकॉल कर रहे हैं हम। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी या विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जो नंबर खुद से और 1 से ही डिवाइड हों, ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मैं आगे आगे नंबर लिखती जाऊँ तो इन नंबर्स में आप देखोगे कि 1 तो 1 से डिविजिबल होता है। 1 वैसे प्राइम में कंसिडर भी नहीं होता। जैसे 2 है, 2 क्या है? प्राइम है, क्योंकि 2 केवल 1 और 2 से ही डिवाइड होता है। सिमिलरली 3 भी प्राइम है। 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। ठीक है, 5 केवल 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है,
तो ये क्या हो गया, ये प्राइम हो गया। 6 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो ये कंपोजिट हो गया। 7 प्राइम हो गया। 8 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है तो ये कंपोजिट हो गया। 9 3 से डिवाइड होता है तो ये भी कंपोजिट हो गया। 10 2 और 5 से डिवाइड होता है तो ये भी कंपोजिट हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कौन से नंबर्स प्राइम हैं और कौन से नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम उनके फैक्टराइजेशन की। अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर है तो यानी कि वो किसी और दूसरे नंबर्स, कोई प्राइम नंबर, किसी भी नंबर के फॉर्म में उसके फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। जब वो फैक्टर्स प्राइम हो, यानी कि जितने भी फैक्टर्स बने हैं वो सारे के सारे प्राइम हों, प्राइम नंबर्स हों, तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कह देते हैं। अगर मैं कोई नंबर आपके सामने लेकर अभी फैक्टर्स निकालूं और तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए मैंने 200 ले लिया। 200 को जैसे आपने जूनियर क्लासेस में फैक्टर्स करने सीखे थे, फैक्टराइजेशन सीखा था, हम उसी तरह से यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है जब हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो हमें केवल प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, ऐसे कंपोजिट नंबर्स नहीं लेने जो फर्दर डिविजिबल हों। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में हम पहले देखो कि सबसे पहले 200 किससे डिवाइड हो सकता है। ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से बहुत ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 100, साथ में 2 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है। 100 को भी 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये 50 आ गया आपके पास। फिर 50 भी इवन नंबर है तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 25 आ गया। और अब 25 जो है वो 5 से डिविजिबल है 2 से तो होगा नहीं, तो 5 5 जा 25 हो गया, 5 5 1 जा 5 हो गया। जब तक आपके पास में लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक आप फैक्टराइजेशन करते हो। अब जो ये फैक्टराइजेशन है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अगर मान लो मैं इसे लिख दूँ 200 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब बात जब हम अपने इस थ्योरम की करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो फैक्टर्स हैं वो तो हमेशा एक ही जैसे रहेंगे, बस उनके ऑर्डर में फ़र्क आ जाएगा। डिफरेंस जो होगा वो उसके ऑर्डर में हो सकता है। जैसे ये जो 200 की मैंने फैक्टराइजेशन की है, कोई और करेगा अगर, तो हो सकता है वो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दे। अगर वो 5 से डिवाइड कर देगा तो उसके पास में 40 आ गया। अब वो 40 को 2 से हो सकता है डिवाइड कर दे, तो उसके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 20 को वो फिर से 2 से कर दे, 10 आ जाएगा। 10 को वो 5 से कर दे, 2 आ जाएगा। और फिर से आपके पास में 1 लास्ट में आ गया। अब जो इसके फैक्टर्स है अगर आप देखो तो इसमें भी 1 2 और 3 टाइम्स 2 आया है और 2 टाइम्स 5 आया, यानी कि फैक्टर्स तो वही हैं लेकिन जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। वो किसका, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि नंबर्स तो वही हैं, फैक्टर्स तो वही हैं, बस इनका ऑर्डर चेंज हो गया है। अब अगर चाहो तो जिसका जब मन करे वो उन फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज भी कर सकता है। अपनी कन्वीनियंस के लिए एक जैसे नंबर्स को, एक जैसे फैक्टर्स को एक साथ कर दो तो ये इसका ऑर्डर भी ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी करेगा, कोई भी पूरी की पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी गिवन नंबर का तो उनके जो फैक्टर्स हैं वो तो सेम होंगे, उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। उनके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, हमेशा एक ही जैसा आएगा, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। 216, अब 216 को मैं फैक्टर्स बनाऊंगी। मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, 2 से कर दिया इसको। 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब 27 2 से तो डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास में इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स मैं लिखूंगी 216 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अगर कोई और करेगा तो इसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। तो यही है हमारी जो थ्योरम है
कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन एक यूनिक वे में होता है, उनके ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स जब उसी को करेंगे, एक ही क्वेश्चन को करते हैं, तो उनके जो फैक्टर्स हैं वो सेम होंगे पर उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक का गिवन क्वेश्चन है। इसे करने के लिए इसमें सिंपल आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ और एलसीएम आपने जूनियर क्लासेस में भी किया हुआ है। जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें आपको जो एचसीएफ है उसको करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया गया है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से जो मेथड सिखाया गया उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करने का। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। उसमें जो फैक्टर्स हम निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि आपने अपनी 6, 7 स्टैंडर्ड में, 8 में सब में किया हुआ है, तो उसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। और एलसीएम में आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है 2 नंबर्स। एग्जाम्पल में 2 नंबर्स गिवन है। नंबर्स क्या हैं? 6 और 20, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करना है 6 और 20 का, 6 and 20, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं? एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स निकालते हो। 6 और 20 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। 6 का निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो प्राइम होने चाहिए, तो हम प्राइम नंबर से ही उनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 20 के लिए हमने क्या किया? 20 एक इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो हमने 2 से इसे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास में आ गया 2 10 20 हो गया। अब 10 फिर से हमारे पास में इवन नंबर है, तो हम इसे फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 5, ये हो गया 5 1 5, ठीक है। आपके पास में इसके फैक्टर्स आ गए। 20 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2 × 5, ठीक है। ये है 6। अब 6 इवन नंबर है, 6 इवन होने के साथ साथ आप हाँ, हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि ये इवन नंबर है, तो ये आ गया 2 3 6 और 3 1 3। तो इसके पास केवल 2 फैक्टर्स हैं, 2 और 3, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर 6 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 × 3। ये हमारे पास में आ गए इसके एचसीएफ और सॉरी ये इन दोनों के हमारे पास में आ गए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जितना भी बड़ा से बड़ा हो सकता है, पॉसिबल हो, वो कॉमन फैक्टर हम दोनों में से फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप इसमें देखो तो आपको यहाँ पर फैक्टर्स में केवल 2 नज़र आएगा जो कि कॉमन है, उसके बाद कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो हमारे पास में एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 2, ठीक है। अब एलसीएम करेंगे। एलसीएम के लिए हमने दोनों नंबर्स को साथ में ले लिया, 6 और 20। दोनों ही नंबर इवन हैं, दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 3 6 और ये हो गया 2 10 20, ठीक है। अब इसके पास ये 3 है और ये है 10, तो दोनों नंबर्स को आपने एलसीएम में जैसे आप रिकॉल करोगे तो आपको ये ध्यान आएगा कि आप जब क्वेश्चन करते थे एलसीएम में, तो जो हर नंबर को आपने डिवाइड करके पॉसिबल फैक्टर्स से और उसको 1 तक लेकर आना है। तो यहाँ पर आपके पास में 3 और 10 है, तो पहले हम 3 को कर देते हैं या हम पहले 10 को कर देते हैं, वो आपकी वो है प्रायोरिटी है। तो हम 3 को एज इट इज़ नीचे ले लेते हैं क्योंकि हम 3 को नहीं कर रहे, पहले हम 10 को कर रहे हैं। तो हमने किया 2 2 5 10 हो गया। अब 3 और 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में से एक को फिनिश करेंगे, 1 तक लाएंगे और फिर जो रिमेनिंग होगा उसे भी हम बाद में 1 तक लेकर आएंगे। तो ये हो गया 3। अब हम चाहें तो हम 5 को कर लेते हैं या हम ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, चलो 5 से कर लेते हैं 3 और ये हो गया 5 1 5 और फिर हमने कर दिया 3 से 1 और ये आ गया 1। अब लास्ट में हमारे पास दोनों क्या 1 1 आ गया। ये है एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका। हमने किया एलसीएम कितना आया हमारा, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सारे फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 3, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 2 2 4 4 5 20 23 60,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास में आंसर एलसीएम का। ओके, अब ये जो दो चीज़ें हैं इन्हें देखकर हम इन्हें ऑब्जर्व करें तो हम एक चीज़ फाइंड आउट करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि HCF को अगर हम LCM से मल्टीप्लाई कर दें, दो गिवन नंबर है, उन दोनों गिवन नंबर के HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो गिवन नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यानी कि HCF ऑफ 620 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 620 कितना होगा? ये कितना होगा हमारे पास में? HCF कितना है 2 और LCM कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा? 6 to 120 हो गया। और अगर हम 6 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 6 और 20 को किया तो ये क्या आया? 120। इसका मतलब जो हमारा कंक्लूजन है वो ये कहता है कि एक गिवन नंबर्स हैं ए और बी गिवन नंबर्स हैं, इनका जब HCF निकाला तो HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स देमसेल्व्स। ठीक है, A और B हमें गिवन है, उनका HCF हमने फाइंड आउट किया, LCM हमने फाइंड आउट किया, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो हमारा A मल्टीप्लाई B के बराबर आ गया। ये जो हमारा कंक्लूजन है, ये जो रिजल्ट है, ये हम क्वेश्चंस को करने में यूज़ करेंगे। हमें अगर HCF गिवन है और हमें दो नंबर्स गिवन है और HCF या LCM में से कुछ गिवन है तो हम दूसरी चीज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।